हेलो एवरीवन, दिस इज़ कनिका शर्मा फ्रॉम जय श्री श्याम क्लास। वेलकम टू यू ऑल। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था एराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस के बारे में और ब्लड ग्रुपिंग्स के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे कोएगुलेशन ऑफ ब्लड या ब्लड क्लॉटिंग। इसके अंदर क्या है कि अगर इंजुरी हो गई, ठीक है ना, तो क्या होता है, या तो ट्रॉमा इंजुरी हो गई, तो इसके अंदर क्या है कि व्हेन एन इंजुरी इज कॉज टू ए ब्लड वेसल ब्लीडिंग स्टार्ट, यानी कि जैसे आप लोगों की लग जाती होगी, दौड़ भाग करते होंगे, है ना, तो लग गई तो क्या है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, विच इज स्टॉप बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ब्लड क्लॉटिंग। जो ब्लड है वो जब रुकना बंद हो जाती है यानी कि ब्लीडिंग, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, किसकी वजह से हुआ, ब्लड क्लॉटिंग की वजह से, ठीक है। तो एन इंजरी और ट्रॉमा स्टिमुलेट्स द प्लेटलेट्स इन द ब्लड टू रिलीज सर्टेन फैक्टर्स, यानी कि जो प्लेटलेट्स है वो स्टिमुलेट करता है किसको, कि कुछ फैक्टर्स हैं उनको रिलीज करता है, किस चीज़ के लिए, कि जो ब्लड है उसका क्लॉटिंग हो जाए उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो दैट एक्टिवेट द मैकेनिज्म ऑफ कोएगुलेशन, जिससे क्या हो जाता है, कोएगुलेशन प्रोसेस स्टार्ट होने लग जाती है। कैल्शियम प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, और ध्यान रखना कि ब्लड क्लॉटिंग में क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कैल्शियम, यानी कि बिना कैल्शियम के ब्लड क्लॉटिंग क्या है, एक तरीके से अधूरी है, ऐसे मान सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा कौन रोल प्ले करता है ब्लड क्लॉटिंग में, कैल्शियम, ठीक है, ये पॉइंट है। नेक्स्ट है लिम्फ। तो अब लिम्फ क्या चीज़ होती है, लिम्फ भी क्या है, एक तरीके से हमारी बॉडी में ब्लड के जैसे क्या है, ट्रांसपोर्ट का मीडियम है, कौन, लिम्फ भी। पर लिम्फ में क्या है, ड्यूरिंग फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू कैपिलरीज, यानी कि जब ब्लड फ्लो होता है कैपिलरीज में से, सम वाटर सॉल्यूबल सब्सटेंसेस मूव आउट इन द स्पेस बिटवीन सेल्स, यानी कि क्या होता है कि कुछ वाटर सॉल्यूबल सब्सटेंस है वो क्या होता है, स्पेस में से मूव आउट हो जाता है। कौन सी स्पेस में से, कैपिलरीज वगैरह में से, बिटवीन सेल्स ऑफ टिश्यूज या सेल्स ऑफ टिश्यू से। दिस फ्लूइड रिलीज्ड आउट इज कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड, और ये जो टिश्यू से जो फ्लूइड रिलीज हो रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। फिर है इट इज़ ए सिमिलर टू ब्लड, ये ब्लड के जैसा सिमिलर है, बट हैज़ फ्यूअर ब्लड प्रोटीन्स, लेकिन इसके अंदर क्या है कि बहुत लेस तो ब्लड प्रोटीन्स होते हैं, लेस कैल्शियम एंड फॉस्फोरस एंड हाई ग्लूकोज कंसंट्रेशन, यानी कि इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी, सिर्फ और सिर्फ कि हाई ग्लूकोज कंसंट्रेशन है, और सब चीज़ें क्या है, जैसे ब्लड के अंदर फॉस्फोरस ज़्यादा मिलेगा, कैल्शियम, प्रोटीन्स भी सही मिलती हैं अमाउंट में, इसके अंदर क्या है, सब चीज़ें कम है और क्या है, ज़्यादा हाई ग्लूकोज कंसंट्रेशन, ठीक। नेक्स्ट है इट इज़ अ कलरलेस फ्लूइड। कैसा फ्लूइड है, कलरलेस फ्लूइड है, जिसके अंदर लिम्फोसाइट्स क्या हैं, प्रेजेंट है, दैट प्रोवाइड इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, जो क्या प्रोवाइड कराता है, इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड कराता है बॉडी के अंदर। नेक्स्ट है मेन फंक्शनिंग ऑफ लिम्फ इज टू प्रोवाइड इम्यूनिटी, यानी कि मेन फंक्शन क्या है लिम्फ का, कि इम्यूनिटी को क्या कराना, प्रोवाइड कराना, कैरी प्रोटीन्स एंड फैट मॉलिक्यूल्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, फूड मटेरियल्स, हार्मोन्स एट्सेट्रा। कोई ज़्यादा खास बात नहीं है समझने लायक। सर्कुलेटरी पाथवेज पे आ जाओ। सर्कुलेटरी पाथवेज क्या है कि आपके ब्लड को सर्कुलेट कौन करता है, हार्ट करता है, पंपिंग ऑर्गन क्या है, हार्ट है। तो सर्कुलेटरी पाथवेज में क्या है कि ऑल वर्टिब्रेट्स हैव अ मस्कुलर चैम्बर हार्ट, यानी कि जो वर्टिब्रेट्स हैं सब वर्टिब्रेट्स में क्या है कि मस्कुलर और चैम्बर हार्ट प्रेजेंट है। अब फिश है जैसे कि, तो फिश के अंदर कितने चैम्बर हार्ट होता है, 2 चैम्बर हार्ट होता है। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स हैं, क्रोकोडाइल को छोड़कर क्या है, सब 3 चैम्बर्ड, यानी क्रोकोडाइल के अंदर कितना होता है, चैम्बर्ड, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। नेक्स्ट है क्रोकोडाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स, इसके अंदर क्या है, 4 चैम्बर हार्ट। तो बताओ कि जो एनिमल्स हैं उनके अंदर डिफरेंट क्या है, चैम्बर्ड ऑफ हार्ट है। जैसे फिश है उसके अंदर कितना चैम्बर्ड है, 2 चैम्बर्ड है। एम्फीबियंस है उसके अंदर कितना चैम्बर्ड है, बताओ, एम्फीबियंस रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड, और क्रोकोडाइल, बर्ड्स, मैमल्स के अंदर कितना है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है। तो ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हेडिंग डालो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम हमें पता है ऑलरेडी कि कैसा है,
फोर चैम्बर हार्ट है, ठीक है। ये क्या लिखा है, कॉन्सिस्ट ऑफ फोर चैम्बर हार्ट, जो कैसा है, मस्कुलर भी है और क्लोज्ड ब्रांचिंग ब्लड वेसल सर्कुलेटरी फ्लूइड ब्लड, ये क्या है, ह्यूमन हार्ट। तो हार्ट क्या है, मीजोडर्मली डेराइव्ड मस्कुलर ऑर्गन है, यानी कि जो हार्ट है, ह्यूमन हार्ट है, वो कैसा डेराइव्ड है, मस्कुलर मीजोडर्मली डेराइव्ड है, ठीक है, और मस्कुलर ऑर्गन है, प्रेजेंट इन द थोरेसिक कैविटी बिटवीन द टू लंग्स, प्रोटेक्टेड बाय डबल मेम्ब्रेन ऑफ पेरिकार्डियम, ठीक है। तो जैसे कि ये पेरिकार्डियम क्या है, वॉल है किसकी, हार्ट की। फिर नेक्स्ट है द अपर टू चैम्बर्स इज कॉल्ड एट्रिया, यानी कि जो अपर टू चैम्बर्स है उसको तो हमने क्या बोला है, एट्रिया बोला है। लोअर टू चैम्बर्स को हमने क्या बोला है, वेंट्रिकल्स बोला है। तो वापस से समझो कि जो ह्यूमन हार्ट है वो कैसा है, फोर चैम्बर हार्ट है और मस्कुलर है, क्लोज ब्रांचिंग है, ब्लड वेसल्स और सर्कुलेटरी फ्लूइड ब्लड है जिसमें, ठीक है। हार्ट क्या है, मीजोडर्मली डेराइव्ड मस्कुलर ऑर्गन है और कहाँ प्रेजेंट है, थोरेसिक कैविटी में, बिटवीन द टू लंग्स, प्रोटेक्टेड बाय डबल मेम्ब्रेन ऑफ पेरिकार्डियम। और जो ह्यूमन हार्ट है उसका जो ऐसे मान सकते हैं वो किसके जैसा दिखता है, तो फीस्ट लाइक, यानी कि जैसे मुट्ठी के जैसे, जैसे अब ऐसे मुट्ठी बंद हो गई तो कैसे दिखता है, फीस्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है, कि बंद मुट्ठी की जैसी स्ट्रक्चर होती है, किसकी, ह्यूमन हार्ट की। फिर है द अपर टू चैम्बर, यानी कि ये सपोज करो ये ह्यूमन हार्ट है, इसके फोर चैम्बर्स हैं, तो जो दो अपर चैम्बर्स हैं इनको तो क्या बोला है, एट्रिया, और जो दो लोअर चैम्बर हैं इनको क्या बोला है, वेंट्रिकल्स। तो अगर अपर चैम्बर्स की बात करें तो एट्रिया और लोअर चैम्बर्स की बात करें तो वेंट्रिकल्स। फिर है इंटर एट्रियल सेप्टम सेपरेट द, इंटर एट्रियल सेप्टम कौन सा है, जैसे कि ये ह्यूमन हार्ट हो गया, ये क्या है, इंटर एट्रियल सेप्टम है, जो क्या सेपरेट कर रहा है, राइट एट्रियम को और लेफ्ट एट्रियम को, एंड थिक वॉल इंटर वेंट्रिकल सेप्टम सेपरेट द वेंट्रिकल्स। और ये क्या है, यहाँ पे क्या है, राइट वेंट्रिकल और यहाँ पे क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो अपर पार्ट तो क्या था कि इंटर एट्रियल सेप्टम था, जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम को सेपरेट कर रहा था। नीचे वाला जो है ये क्या है, थिक वॉल्ड है, इसकी क्या प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ेगी, ये है थिक वॉल्ड, क्या है ये, थिक वॉल्ड इंटर वेंट्रिकल है, जो क्या सेपरेट करता है, राइट वेंट्रिकल को और लेफ्ट वेंट्रिकल को। और जो एट्रिया था, इंटर एट्रिया सेप्टम, वो क्या है, थिक नहीं था, बल्कि ये जो क्या है, थिक वॉल इंटर वेंट्रिकल है, वो क्या है, थिक है। तो जो सेपरेट कर रहा है वेंट्रिकल्स को, ओपनिंग बिटवीन आर ए एंड आर वी, यानी कि ओपनिंग किसकी, ये राइट एट्रियम की और राइट वेंट्रिकल की, इसकी जो ओपनिंग है, वापस से बनाती हूँ, ये देखो, ये राइट एट्रियम है और ये राइट वेंट्रिकल है। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल की जो ओपनिंग है वो कौन गार्डेड करता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। यहाँ पे क्या है, ये तीन फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, इसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो क्या है कि जब ब्लड है वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आता है तो ये वॉल्व की थ्रू ही आता है, ये वॉल्व ओपन होगी एंड देन ब्लड राइट वेंट्रिकल में मूव ऑन कर जाएगा और वापस से फ्लो बैक नहीं होगा, किसकी वजह से, ट्राइकस्पिड वॉल्व की वजह से। और बाइकस्पिड और मित्रल वॉल्व कॉजेज गार्ड्स एल एंड एल वी, ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में गार्ड कौन करेगा, बाइकस्पिड वॉल्व, यानी कि दो फ्लैप प्रेजेंट होती है और इसी को हम क्या बोलते हैं, मित्रल वॉल्व। कौन सी वॉल्व, मित्रल वॉल्व। अगर मित्रल वॉल्व से नाम आ जाए तो भी बाइकस्पिड है और बाइकस्पिड पूछ ले तो नॉर्मली। तो अगर कोई पूछे कि बाइकस्पिड वॉल्व कहाँ प्रेजेंट होती है तो आपको क्या बताना है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, लेफ्ट एट्रियम पे और लेफ्ट वेंट्रिकल पे प्रेजेंट है। और ये जो क्या ट्राइकस्पिड वॉल्व है आपकी, ये कहाँ प्रेजेंट है, बताओ, ट्राइकस्पिड वॉल्व है वो कहाँ प्रेजेंट है, ट्राइकस्पिड वॉल्व आपकी प्रेजेंट है, बताओ, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट है ओपनिंग ऑफ राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि किसकी ओपनिंग बता रहा है कि राइट वेंट्रिकल की ओपनिंग या लेफ्ट वेंट्रिकल की जो ओपनिंग है, ये रहा राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल टू पल्मोनरी आर्टरी, ये बोला ओपनिंग ऑफ आरवी एंड एलवी टू पल्मोनरी आर्टरी, यानी कि जो ओपनिंग आरवी और एलवी की है इसकी तो क्या ओपनिंग है, पल्मोनरी आर्टरी एंड ऑरेटा रेस्पेक्टिवली इज कंट्रोल्ड बाय सेमिल्यूनर वॉल्स, यानी कि जो आरवी और एलवी की जो ओपनिंग है कहाँ, पल्मोनरी आर्टरी और ऑरेटा, इसको कौन कंट्रोल करता है, सेमिल्यूनर वॉल्स कंट्रोल करती है। नेक्स्ट है द नोडल टिश्यू प्रेजेंट ऑन अपर राइट कॉर्नर ऑफ आरए, यानी कि नोडल टिश्यू प्रेजेंट होता है यहाँ पे कहाँ, राइट एट्रियम के अपर पार्ट पे, ये क्या करेगा, इसको हम बोलते हैं SAN साइनो एट्रियल, क्या साइनो एट्रियल, आगे N से क्या होगा, नोडल टिश्यू, तो इसको बोल सकते हैं कि ये जो SAN है ये कहाँ प्रेजेंट है, राइट एट्रियम के जस्ट अपर पार्ट में, एंड दोज ऑन लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ RA इज कॉल्ड AVN, और ये क्या बोला है इसने कि लेफ्ट कॉर्नर ऑफ RA, यानी कि RA के लेफ्ट कॉर्नर पे क्या प्रेजेंट होता है, एट्रियो वेनल नोडल टिश्यू, यानी कि बस ऐसे ध्यान रखना है कि AVN तो लेफ्ट में थोड़ा सा प्रेजेंट है, उसके जस्ट ऊपर पार्ट में क्या है, SAN प्रेजेंट है, ठीक है। एट्रियो वेंट्रिकल नोडल टिश्यू ऐसे इसकी क्या है, आपकी बुक में गिवन है। नेक्स्ट है परक्यूंजी फाइबर्स अलोंग विद राइट एंड लेफ्ट बंडल फॉर्म द बंडल ऑफ हिस, अच्छा बंडल ऑफ हिस कौन कौन फॉर्म करता है, पुरकिंजी फाइबर्स, और उनके साथ क्या मिलके, राइट एंड लेफ्ट बंडल्स मिलकर क्या बना लेते हैं, बंडल ऑफ हिस। और द नोडल मस्कुलेचर हैज एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल, यानी कि एक्शन पोटेंशियल है उसको कौन जनरेट करता है, ये आपका नोडल मस्कुलेचर, जिसमें एबिलिटी होती है, किस चीज़ की एबिलिटी है, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने की। नेक्स्ट है SAN, यानी कि यहाँ ये जो SAN प्रेजेंट है जनरेट मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड पेस मेकर, ठीक है। तो नॉर्मली पेस मेकर ऑफ हार्ट अगर बोले तो किसको बोलते हैं हम, SAN को बोलते हैं। अगर ये पेस मेकर खराब हो जाए तो हम किससे सही करेंगे, लिथियम बैटरी से, किससे, लिथियम बैटरी से, ठीक है। तो आज हमने ह्यूमन हार्ट पढ़ा, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें मतलब बस नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम कार्डियक साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। आज तो बस ये पढ़ा कि राइट एट्रियम के बीच में ये जो पार्ट है इसमें क्या, ट्राइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल, ठीक है। तो एक बार वापस से इसको रिवाइज कर लेना, और जो सर्कुलेटरी सिस्टम है किस में कौन कौन से चैम्बर्स हैं वो रिवाइज कर लेना, और जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्या है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा क्या नॉर्मली इंपॉर्टेंट ही है, आपकी बुक में ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में थोड़ा डिस्क्रिप्शन से दिया हुआ है, तो उसको अच्छे से पढ़ लेना एक बार, कुछ समझ नहीं आए तो यहाँ से आप नोट्स भी ले सकते हो और समझ भी सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग कार्डियक साइकिल से स्टार्ट करेंगे, और आज की क्लास के जो आपको नोट्स है वो टेलीग्राम लिंक पे, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क ऑन कमेंट सेक्शन। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कार्डियक साइकिल से कंटिन्यू